मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के रिजल्ट जो है एमपीपीएससी धीरे धीरे करके रिलीज कर रहा है। 7/11/2025 यानी कि 7 तारीख को जो है एमपीपीएससी इकोनॉमिक्स और बॉटनी सब्जेक्ट का जो है रिजल्ट रिलीज किया है। जैसा कि आप एमपीपीएससी की वेबसाइट में देख सकते हैं। आप देखेंगे जब एमपीपीएससी की वेबसाइट में जाएंगे बच्चे, तो आप देखेंगे कि जब क्लिक करेंगे रिजल्ट वाले पोर्शन में, ये आपका एमपीपीएससी इकोनॉमिक्स का रिजल्ट जो है खुल गया है, जिसमें बच्चे आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे 130 सीट्स का दी गई थी बच्चों को, जिन्होंने 130 सीट्स थी। ठीक है, इन्होंने सीट्स निकाली थी असिस्टेंट प्रोफेसर के इकोनॉमिक्स के लिए, और जिसके लिए जो है बच्चे आपका जो मेन लिस्ट है उसमें आपका मतलब बताने जा रहा हूं बेटा कितने बच्चों को सिलेक्शन दिया एमपीपीएससी ने। एमपीपीएससी ने बच्चे मेन लिस्ट में 408 बच्चों को सिलेक्शन दिया है। ये वो है बेटा 87% वाली लिस्ट है जिसमें 408 यानी 408 बच्चों का सिलेक्शन दिया है। वहीं फीमेल लिस्ट जो आपका 13% वाली लिस्ट है बेटा, उसमें 131 स्टूडेंट्स को जगह दी गई है। और बेटा ये प्रोविजनल लिस्ट है। ये बच्चे जो है एमपीपीएससी के लिए अपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए तैयारी में लग जाए, और जिन बच्चों को नहीं हो पाया है बेटा ध्यान रखिए, आपको फिर से मौका मिलेगा, आपका नोटिफिकेशन जल्द आएगी। तो हार नहीं माननी है बेटा, लगे रहना है। ये नहीं होता है तो कोई और सही, लेकिन बेटा प्रोफेसर आपको बनना है। तो अगर हम नीचे चले कि इन बच्चों को जो है आपको कब तक अपनी डॉक्यूमेंट्स जो है डीएएफ वाले डॉक्यूमेंट जो है पहुंचाने होंगे, तो मैं आपको बता देता हूं, रुकिएगा। तो ये बेटा ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है। ये डॉक्यूमेंट्स जो है आप लोगों को एमपीपीएससी में पहुंचाना होगा, और ये तारीख क्या है, कौन सी तारीख तक पहुंचाना होगा, इन्होंने बताई है बेटा 28 नवंबर। आप जैसा कि देख सकते हैं बच्चे, ये तारीख देख सकते हैं 28 नवंबर। एमपीपीएससी ने कहा है साक्षात्कार के लिए आप सभी को ये डीएफ वाले डिटेल्ड जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है डीएफ के डॉक्यूमेंट्स है, सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे। 28 नवंबर तक आपको एमपीपीएससी तक में पहुंचाने होंगे। बेटा डिले मत करिएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सारे के जल्दी जल्दी कलेक्ट कर लीजिए और जो है एमपीपीएससी में जल्दी से भेज दीजिए। अब हम थोड़ा सा बच्चे डीएफ के बारे में आपको बता देते हैं कि कौन सा कैसे डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। बच्चे शुरू करते हैं पहले से। जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा है, पॉइंट 1 पे जाएंगे तो आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरा है बेटा, वो फर्स्ट क्या है, ऑनलाइन फॉर्म गया है। उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति जो आपने परीक्षा दी है, जो पेपर दिया है, उसका ऑनलाइन फॉर्म का एक प्रिंट निकाल लीजिए। उसका सॉफ्ट कॉपी रखना है, आपको अपने मेल में रख लीजिए, अपने सिस्टम में लैपटॉप या फोन में रख सकते हैं। और जो है इसका प्रिंट आउट भी रख लीजिए, एक प्रिंट आउट निकालना है इसका। और ये क्या दिया गया बेटा, संलग्न दस्तावेजों के पृष्ठ अंक, यानी उसमें कितने पेज हैं, 1 2 3 काउंट करना है उसमें, और फिर उसमें लिखना है बेटा। उसके बाद पेजों की संख्या, कुल संख्या कितनी है, आपने बेटा पेज नंबर डाला सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, और फिर उसके बाद वो टोटल पेजेस कितने हैं। अगर टोटल पेज है 2 पेजेस है तो यहाँ 2 लिखिए, 3 पेजेस है 3 लिखिए, 4 पेजेस है 4 लिख दीजिए, जितने पेजेस है। उसके बाद आपको प्रवेश पत्र की छायाप्रति देनी है। आपको जो एडमिट कार्ड है बेटा सेकंड पॉइंट में, उसकी छायाप्रति देनी है। उसमें कितने पेज है, कहां से कहां तक है, और टोटल कितने पेजेस है। उसके बाद उपस्थिति पत्रक जो एमपीपीएससी की वेबसाइट में आपको मिल जाएगा बेटा। यहाँ पे जब जाएंगे, एक सेकेंड बेटा देखिएगा, मैं आपको दिखा देता हूं। एमपीपीएससी के वेबसाइट के जाएंगे, डाउनलोड्स में जाएंगे, और डाउनलोड्स में जाने के बाद बेटा आपके खुल जाएंगे फॉर्मेट सारे के सारे। ठीक है, आप देखेंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर्मेट है, अनुपूर्वन फॉर्मेट है, ठीक है, घोषणा पत्र अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है ये, और घोषणा पत्र किसी अन्य विवर्जित संबंधी, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। और ये बेटा मुख्य भाग 87 एवं 13% वाला, ये भी आपको जमा करना होगा। आगे चलते हैं हम बेटा, इसी के साथ अनुपूरक फॉर्म देना होगा। व्यक्तिगत विवरण का मूल पत्रक, एक मूल होगा बेटा, एक मेन कॉपी होगी और उसकी 5 फोटो कॉपी करा के देनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक केवल मूल प्रति
मूल प्रति पर नंबरिंग करना है, छाया प्रतियों पर नंबरिंग नहीं करना है। मूल प्रति पर पेज में नंबरिंग करना है बेटा, छाया प्रति पर नहीं करना है, ध्यान में रखिएगा। एक मेन कॉपी होगी और उसकी 5 फोटो कॉपी आपको करा के भेजना होगा। उसके बाद घोषणा पत्र देना है बेटा, छठे पॉइंट में। घोषणा पत्र किसी भी चयन परीक्षा में विवर्जित नहीं होने का घोषणा पत्र आपको देना है, यानी किसी भी पेपर में आपको जो है रोका नहीं गया है पेपर देने से, इसका आपको घोषणा पत्र देना होगा। हाई स्कूल की अंक सूची देनी होगी बेटा, 6 पॉइंट में आप देखेंगे हाई स्कूल की जो मार्कशीट है आपको। उसके बाद हायर सेकेंडरी की यानी 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट उसकी छाया प्रति। उसके बाद आहर्ता जो आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, उसके साथ साथ उनका आपके पास डिग्रियां हैं, डिग्रियां भी देनी होंगी बेटा। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो मार्कशीट भी चलेगी, और आपने डिग्री के लिए अप्लाई किया है तो आप जो है डिग्री का आप जो फीस रिसीट है वो भी दे सकते हैं। उसके बाद यूजीसी नेट सेट, ठीक है, एमपी सेट है, उसकी आपको सर्टिफिकेट की कॉपी देनी होगी। मध्य प्रदेश शासकीय महाविद्यालय कार्यरत अतिथि विद्वानों के लिए निर्धारित स्वयं के अध्ययन अनुमद प्रमाण पत्र। देखिए बच्चे, अगर किसी कैसा ही आप एक्सपीरियंस है जो एज अ गेस्ट फैकल्टी आपने काम किया है एमपी में, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे। उसके साथ साथ बेटा अगर मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो आपको रोजगार पंजीयन आपको जमा कराना होगा वहां पे। मूल निवासी के लिए 13 पॉइंट है बेटा, मूल निवासी के लिए आपका निवास प्रमाण पत्र देना होगा। एमपी के अगर आप रेजिडेंट हैं, यहाँ के डोमिसाइल हैं, तो आपको निवास प्रमाण पत्र देना होगा। आरक्षित श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी शासन का जाति प्रमाण पत्र बेटा। SC ST है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, OBC है उसका सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद बच्चे नीचे चलते हैं जरा हम, अगर हम बेटा 17 पॉइंट पे चले, 17वें पॉइंट पे चले, तो महिला अभ्यर्थियों हेतु विवाहारोपरांत उपनाम परिवर्तन की स्थिति में राज्य पत्र की प्रति, अगर शपथ पत्र की प्रति बेटा, अगर जो है शादी के बाद जो है किसी बच्चे का नाम बदल गया है, खासकर महिला जो है जिनका नाम बदल जाता है, तो जो है उसका जो है इसका शपथ पत्र जो है जमा करना होगा। शासकीय सेवा होने की स्थिति में विभाग द्वारा, तो 18 पॉइंट देखिएगा, शासकीय सेवा होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र। देखिए अगर आप सरकारी नौकरी पहले से कहीं कर रहे हैं तो NOC जो है आपको सबमिट कराना होगा। 18 पॉइंट कहता है NOC, अगर आप सरकारी नौकरी कहीं कर रहे हैं तो वहां से आपको डिपार्टमेंट को NOC सबमिट कराना होगा। अगर 19वें पॉइंट की बात करें बच्चे हम, तो मध्य प्रदेश शासन की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवा हेतु अभिवचन पत्र देना होगा बेटा, 19वां पॉइंट है। और अभ्यर्थी 20वां पॉइंट की बात करें, अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र, आपका बेटा वोटर ID हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये आपका परिचय जिसमें फोटो ही होता है बेटा। बैंक की पासबुक भी चलेगी, इन्होंने कहा फोटो युक्त बैंक पासबुक भी चलेगी आपकी। शासकीय कर्मचारी होने की स्थिति में नियुक्त द्वारा जारी परिचय प्रमाण पत्र, जैसे बेटा आपका ID कार्ड बनता है, जैसे कि आप स्कूल कॉलेज में होंगे या फिर कहीं जॉब कर रहे होंगे तो ID कार्ड बनता है, वो ID कार्ड भी इनका चलेगा। अगर हम बेटा 21वें पॉइंट की बात करें तो दिव्यांग अभ्यर्थी होने की स्थिति में दिव्यांगता का प्रमाण पत्र, अगर कोई जो कैंडिडेट है दिव्यांग है तो उसको दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी देना होगा। अगर कोई न्यायिक 22वें पॉइंट की बात करें, अगर कोई आपके खिलाफ केस चल रहा है, न्यायिक प्रकरण चल रहा है, तो बेटा उसका रिकॉर्ड पुलिस के पास होता है। जो आसपास का सेना क्षेत्र पुलिस का क्षेत्र है, वहां से आपको सारी डिटेल सरकार चाहे या फिर MPPSC चाहे तो ले सकती है। तो आपके पास जो भी चल रहा है नहीं चल रहा है तो इसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा। चल रहा है तो बताइए, नहीं चल रहा है तो भी बताइए, लेकिन इसका जो है आपको प्रमाण पत्र देना होगा। नोटरी से प्रमाण पत्र बनता है बेटा ये, ठीक है। और अगर 25वें पॉइंट की बात करें तो और भी इसके अलावा कोई भी दस्तावेज है जो आपको सबमिट करना होगा। तो बच्चे ये डॉक्यूमेंट्स होंगे। अगर कॉमन सी बात करें बेटा तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, नेट या सेट है आपके पास, आपका पहचान पत्र, डिग्री, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो गई, PhD है तो PhD का बेटा सर्टिफिकेट वगैरह, नोटिफिकेशन और उसके साथ साथ नेट सेट आपको देना होगा। ये बेसिक चीजें हैं। उसके अलावा जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रमाण पत्र हो गया और
इसके अलावा अगर हम उसकी बात करें कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसकी कॉपी आपको निकाल के देनी होगी, और जो आपका एडमिट कार्ड है बेटा उसकी कॉपी। ठीक है, तो बेटा आप रीड आउट करें और ये सारे के सारे 25 पॉइंट आराम से पढ़ लें। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट जो है मैसेज कर सकते हैं या फिर वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। बच्चे ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट सारे के सारे तैयार कर ले, आपने बहुत मेहनत की है और जो है डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। 28 नवंबर 2025 तक ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एमपीपीएससी की वेबसाइट में पहुंचाना होगा। ये आप देख रहे होंगे 28 नवंबर 2025 तक। तो आपको रिस्क नहीं लेना है, समय पर आपको डॉक्यूमेंट्स पहचाने होंगे। तो बच्चे बहुत बहुत मुबारकबाद आप सभी को, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक सब्जेक्ट में, और जिनका बच्चे नहीं हो पाया है ध्यान रखिए, कोई बात नहीं, फिर से मौका मिलेगा आपको। लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।